वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था क्लास 10 की मैथ के बारे में, इसमें हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 1.1। इसके हमने 2 क्वेश्चन करा लिए थे। आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारी पहली संख्या है तीसरे का पालना है, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें हमारी पहली संख्या है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 के गुणनखंड करेंगे हम 6, 2 से 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 की गुणनखंड हो जाएगी 3 इंटू 5। 21 के हो जाएंगे 7 इंटू 3। इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन संख्या देख लेते हैं। तो हमारी कॉमन संख्या आएगी 3। तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो कॉमन संख्या सबसे पहले कॉमन संख्या, इसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं आ रही सभी को एक साथ लिख देते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 70, 140 इंटू 3 420। इसका एलसीएम आ गया 420। वैसे ही अगली संख्या का देखते हैं। अगली संख्या है हमारे पास 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। सबसे पहले हम इन संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 17 का गुणनखंड हो जाएगा 17 इंटू 1। ऐसे ही 23 का गुणनखंड हो जाएगा 23 इंटू 1। ऐसे ही अगली संख्या का गुणनखंड हो जाएगा 29 इंटू 1। इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 11,339। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है हमारे पास 8, 9 और 25। अगली संख्या है हमारे पास 8, 9 और 25। अब यहाँ पे 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। और 9 के गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 3। इसे 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 5। अब इसमें एचसीएफ तो आ जाएगा 1, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में 1 कॉमन आ रहा है। यदि कोई संख्याओं की भी संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो उसमें 1
कंपलसरी कॉमन रहता है। इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, और इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2, 3 × 3, ऐसे ही 5 × 5। इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4th। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि हमें 2 संख्या दे दी गई है और उनका एचसीएफ दे दिया गया है। 2 संख्या है हमारे पास 657 और 306। इसका एचसीएफ है 9, और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने सर्वप्रथम एक सूत्र के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। तो सूत्र होता है 2 संख्याओं के गुणनखंड और 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर होते हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो हम यहाँ पे इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहली संख्या है 657 और दूसरी संख्या है हमारे पास 306, और एचसीएफ हमें दे दिया गया है 9, और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 657 × 306 9। यहाँ पे इसको काटेंगे 27, 36, 34 बार। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 22,238, 22,300, 22,338। इसका एलसीएम आ गया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां। में कोई भी n प्राकृत संख्या दे दी गई है। इसमें पूछ रहा है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि n, इस क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कि n प्राकृत संख्या है, इसमें 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो, यह हो सकती है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं, यानी कि 0 से समाप्त होने वाली संख्या है। 0 पर समाप्त होगी तो 10 से विभाज्य होगी, यानी कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 10 से विभाज्य होनी चाहिए। यदि 10 से विभाज्य है तो वो 5 और 2 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 10 के ही गुणनखंड है 5 × 2। यदि
अब हम 6 की पावर n के गुणनखंड करते हैं। 6 की पावर n के गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 2 की पावर n। और यहाँ पे गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, यानी ये 5 से विभाज्य नहीं है। 2 से तो विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो n यानी कि 5 6 की पावर n के विभाज्य गुणनखंड नहीं है। यदि 5 6 की पावर n के विभाज्य गुणनखंड नहीं है तो n का कोई भी प्राकृत संख्या में मान नहीं है जो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। यदि 5 6 की पावर n के विभाज्य गुणनखंड नहीं है तो n ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? यानी कि ये भाज्य क्यों है? सबसे पहले हम भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड या तो एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो जिसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो इसका हो जाएगा 7 इंटू 11, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1। इसका हो जाएगा 13 इंटू 77। और ये 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं के अन्य संख्या भी गुणनखंड है। यानी कि 13 इंटू 6 ये संख्या के गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या होगी। यानी कि इस संख्या के 1 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड है, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। और इसी तरीके से अगली संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगली संख्या है हमारे पास, यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा
1008 प्लस 1, यहाँ से कॉमन आए, यहाँ से जोड़ देंगे तो 1009, यानी कि 5 × 1009। यहाँ पे भी 2 से भी गुणनखंड है तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि ये भी भाज्य संख्या होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पड़ता है। यानी कि एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पड़ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट। लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक साथ एक ही स्थान से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में चलते हैं तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों दोबारा इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले सोनिया स्टार्ट करती है यहाँ से और उसको 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट। तो यहाँ पे हम इन दोनों का आरसीएफ निकाल लेंगे और आरसीएफ निकाल लेंगे। 18 का एलसीएम 18 की गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास। वो 12 के यानी कि इसमें 2 2 और 3 3 कॉमन है तो 2 × 3 बची हुई संख्या 3 × 2 6 36 18 18 36 इसका एलसीएम आ जाएगा 36। यानी कि वो दोनों एक ही पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यानी कि रवि के 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे और सोनिया के उस समय 2 चक्कर पूरे होंगे तो दोनों एक ही स्थान पर वापस उसी 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर वापस मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। लाइक कर लो। धन्यवाद।